गुणा का चिन्ह हो। आधार समान है, घातें घट जाएंगी कब? जब दोनों राशियों के बीच में भाग कर चिन्ह। ठीक है, इतना पढ़ लिए। अब तीसरा नंबर हम पढ़ेंगे, यदि आधार x की घात m है, उसकी भी घात क्या है? m है। एक साथ, ठीक, पढ़ेंगे इसे। x की घात m की घात n, फिर से x की घात m की घात n। अब इस तरह का यदि कोई सवाल आपके सामने आ जाता है, 4 की घात 2 की घात 3, 4 की घात 2 की घात 3, तो आप परेशान हो जाओगे कि इसे हम हल कैसे करें। तो इसका जो सूत्र है ना, उसको ध्यान से देखेंगे। देखिए, x की घात n को पहले लिख लेंगे। अब हम कोष्टक को तोड़ देंगे। जैसे ही कोष्टक तोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? दोनों का गुणा, दोनों घातों का गुणा हो जाएगा। ठीक है, कैसे लिखेंगे? x की घात m गुणी n। अब इसको कैसे हल करेंगे? 4 की घात 2 की घात 3 है, तो 4 की घात 2 गुणी 3 क्या हो जाएगा? 4 की घात 3 गुणी 6, 3 गुणी 6। आई बात समझ में? ये कक्षा 7वीं में दिया गया है, एक्टिविटी क्रमांक 2। किसमें दिया गया है? एक्टिविटी क्रमांक 2 में। आप इसको हल करेंगे। एक्टिविटी का एक सवाल मैं आपको हल करके बता रही हूँ। 14 की घात 2 की घात 4 कैसे लिखेंगे? 14 की घात 2 गुणी 4 बराबर 14 की घात 4 गुणी 8। ठीक है? क्लियर है? किसी को कुछ परेशानी है? नहीं। आगे बात समझ में? सिर्फ आपको घर में जाना है, एक्टिविटी दी गई है बेटा, या अभी स्कूल में बैठ के जब भी समय मिले उसे हल करना है। चाहे तो पुस्तक में ही कर सकते हो, जगह खाली। ठीक है, एक्टिविटी को किसमें सॉल्व करोगे? कॉपी में। और उत्तर किस पे लिखोगे? लिख देना। ठीक है, अब चलिए 6.1 सवाल है, उसके कुछ सवालों को हम हल कर लेंगे। जहां पर भी समझ में नहीं आए आप क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला सवाल है, घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। एक सवाल दिया है, पहला सवाल, घातीय संकेतन के रूप में लिखना। सुनो मैं क्या बोलूं, घातीय संकेतन के रूप में लिखना। 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3 गुणी 3 ऐसा दिया है, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 1 2 3 4 5 6, 3 की घात 6। बस यही उत्तर है, कुछ नहीं करना है, घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। एक और सवाल है, b गुणी b गुणी b गुणी b। कोई बता सकता है इसको कैसे कैसे हल करेंगे? जल्दी हाथ खड़े कीजिए। b की घात 4 एक साथ, b की घात 4 मतलब सीख गए? हाँ, है ना? अब दूसरा सवाल हल करें। हाँ। ठीक है, चलो बैठो। इसके बाद दिया है प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय संकेतन के रूप में लिखना है। अब कोई भी संख्या है उसका गुणनखंड हमको करना होगा। ये कुछ नई टाइप की चीज है, देख लीजिए। 15 की घात 4, ठीक है? या तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं? 15 गुणी 15 गुणी 15 गुणी 15। ये तो घातीय संकेतन है, लेकिन ये प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित को गुणनखंडों में तोड़कर घातीय रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हल लिखेंगे, उसके बाद 15 का क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करने के लिए क्या करना होता है? हम अभाज्य गुणनखंड जी,
5 दिया 15। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल कितना है, 15 की घात 4 है, तो 15 की जगह मैं क्या लिख दूंगी, 3 गुनी 5 की घात 4। ठीक, जैसे ही कोष्टक हटेगा 3 का भी घात 4 है, 5 का भी घात 4 है। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 की घात 4 गुनी 5 की घात 4। कब होगा ये, जब हम कोष्टक तोड़ेंगे। ठीक है, एक आध सवाल और कर लें आप लोग की समझ के लिए, बन जाएगा ये, आया समझ में। चलिए कोई एक सवाल और कर लेते हैं, तो आप लोगों की क्या हो जाएगी, समझ जो है बढ़ जाएगी। 21 की घात 5, 21 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हल लिखेंगे बेटा, 21 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, किससे जाएगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7, तो 21 बराबर होगा किसमें, 3 गुनी 7। ठीक, अब हम क्या करेंगे, 21 के बगल में क्या 21 की जगह क्या लिखेंगे, 3 गुनी 7 की घात 5। इसको अलग अलग कौन करेगा, हाथ खड़े करो, अलग अलग करना है इसको। हाँ जल्दी से, लिली बन जाएगा। कैसे अलग अलग करेंगे इसे कौन बताएगा, विकास बनेगा, कैसे करेंगे, 3 गुनी 7 की घात 5 है, कोष्टक के अंदर लिखा हुआ है। मतलब जो 5 है वो उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, 3 का भी घात 5 है और 7 का भी घात 5 है। ठीक, तो जब इसे हम अलग करेंगे तो 3 का की घात 5 और 7 का की घात 5 आ रहे कि नहीं आ रहे, आपको आया बेटा, विकास सवाल हल कर लोगे, चलो हल करते जाओ तो जल्दी जल्दी बताते जाना। बारह है, 12 की घात 4 है, ठीक है, 3 चौक 12, मैंने इसको अलग अलग कर दिया, 3 चौक 12 अलग अलग किया। चलो इसको कैसे लिखेंगे, 3 की घात 4, 4 की घात 4 बन जाएगा सब लोगों से। सिर्फ क्या करना है, गुणनखंड करना है और उसको उभयनिष्ठ गुणन जो किए हैं घात है उसको अलग अलग लिख देना, बन जाएगा। इसके बाद बंद कर दो बेटा। सवाल हल करने जा रहे हैं, अध्याय कौन सा है, अध्याय है आपका 6, प्रश्नावली 6.1, सवाल नंबर है आपका 3, जिसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। इसमें हमको सिद्ध करना है 30 की घात 5 है, शायद 30 की घात 5 बराबर 2 की घात 5, 3 की घात 5, 5 की घात 5। कितने बच्चे कर पाएंगे इसे, हाथ खड़े कीजिए, कर लोगे इसे। क्या करना है, 30 का अभाज्य गुणनखंड इधर लड़कों में कर लेंगे, कितने बच्चे कर पाएंगे, 30 का अभाज्य गुणनखंड करना है। मयंक, अभाज्य गुणनखंड निकालना है, हो जाएगा। उसके बाद कोष्टक तोड़ के कर लेना। तो चलिए 30 का हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, हल। देखो बेटा, कभी भी जब कोई बात सिद्ध करने की रहती है, जब किसी चीज को सिद्ध करना रहता है तो बीच में बराबर का चिन्ह रहता है। आप दोनों हाथ ऐसे करेंगे, ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ऐसा लिखेंगे। यहाँ पे ये दोनों बराबर है या नहीं ये हमको देखना है, सिद्ध करना है। तब हम क्या करेंगे, 30 की घात 5 मेरे किस साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, और राइट हैंड साइड क्या है मेरा, 2 की घात 5, 3 की घात 5 और 5 की घात 5। चाहे तो मैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूँ। चलो हम उल्टा करते हैं, हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को पहले ले लेते हैं।
तो हमने क्या लिख दिया, राइट हैंड साइड लिख दिया। हम सवाल लिखेंगे 2 की घात 5, 3 की घात 5, 5 की घात 5। अब मैं क्या देख रही हूँ कि इसमें मेरा आधार अलग अलग है लेकिन घात एक है, समान है, घात 5 है। तो मैं क्या करूंगी, 2 गुनी 3 गुनी 5, 5 को उभयनिष्ठ मानकर मैं बाहर निकाल दूंगी। बन गया ये। अब इसको गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 की घात 5 आ गया। तो मैंने राइट हैंड साइड से शुरू किया तो मेरे को लेफ्ट हैंड साइड मिल गया बेटा, मिला कि नहीं मिला? मिला। ठीक है, अब हम जस्ट उल्टा, हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे और क्या लेकर आएंगे, राइट हैंड साइड है या नहीं इसे देखेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 30 की घात 5, 30 की घात 5। ठीक, अब 30 का क्या निकालेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। इसको ऐसे करें, छोटी से छोटी संख्या से भाग देंगे, 2 से भाग दें तो कितने बार जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30। अब 2 से जाएगा क्या ये, नहीं, इससे जाएगा 3 से, 3 पंचे 15, 5 एका 5। तो मैंने क्या देखा, 30 की घात 5, 30 को मैंने कितने टुकड़े में तोड़ूंगी, 2 गुनी 3 गुनी 5, 2 गुनी 3 गुनी 5 की घात 5। अब अलग अलग कर दूंगी इसे, कैसे अलग करेंगे, चलो बोलो, 2 की घात 5, 3 की घात 5, 5 की घात 5। ये किसके बराबर आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है कि राइट हैंड साइड आ रहा है, लेफ्ट कि राइट, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। अब ये देखिए मैंने बराबर राइट हैंड साइड कर दिया। तो इस तरह आप, कौन से सवाल हैं, तीसरे सवाल में 4 सवाल, 3 सवाल बस दिए हैं, 3 में से 1 मैंने हल कर दिया है। ऐसे दोनों सवालों को आपको हल करना है। अब हम उसके आगे के सवालों को हल करेंगे। यहाँ पे सवाल दिया है 6 की घात 8 गुनी 7 की घात 8। हमने पहले ही पढ़ा है कि कौन सा नियम है, उभयनिष्ठ रहेगा। तो हम क्या करेंगे बेटा, 6 गुनी 7 को लिखेंगे और 8 को बाहर निकाल देंगे। ये अभी जस्ट पढ़े थे। अब ये क्या हो जाएगा, 6 सत्ते 42 की घात 8। बस हो गया हल। कोई कठिन है? नहीं है, सिर्फ आपको करने आना है कि इसको हमको हल कैसे करना है। इसके बाद है ये, इसमें भी वही है, आधार अलग अलग है। कौन कौन से हैं, A B C D आधार हैं, घात n सब एक समान है, घात एक समान है। तो क्या करेंगे, A गुनी B गुनी C गुनी D की घात n। ऊपर में लिखना है बेटे, इसके बराबर में नहीं लिखना है। और थोड़ा इसको थोड़ा बड़ा लिखोगे और इसको थोड़ा छोटा। जैसे इसमें हमने 42 को बड़ा लिखा, 8 को थोड़ा छोटा लिखा है ना, तो घातों को थोड़ा सा छोटा लिखा। ठीक है, अब ये सवाल 2 की घात 3 गुणी 2 की घात 4 बराबर 2 की घात 7 है या नहीं, आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ हल कर लेती हूँ, ध्यान से देखें। हल क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर 2 की घात 3 गुनी 2 की घात 4। क्या 2 की घात 7 आता है या नहीं, हमको देखना है। तो हम क्या करेंगे, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। पहले वाले नियम का उपयोग करेंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। 2 की घात 7 क्या आया है, राइट हैंड साइड आया है, तो हम कह देंगे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, अब इसी के दूसरे सवाल को हल करके देखते हैं क्या ये सही है या नहीं।
फिर से हम क्या ले लेंगे बेटा, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, 27 की घात 2। 27 का क्या निकालना होगा हमको, गुणनखंड। 27 का गुणनखंड निकाल लेंगे। 3 से जाएगा, 3 दिया 27, 3 दिया 9, 3 एकम 3। तो 27 को कैसे लिखेंगे, 3 गुणित 3 या 3 की घात 3 लिख सकते हैं। 3 की घात 3। अब हम क्या करेंगे, 27 की जगह पे क्या लिखेंगे, 3 की घात 3 लिख देंगे, उसकी घात 2 पहले से है। क्या राइट हैंड साइड में वही चीज लिखी हुई है, 3 की घात 2। तो ये बराबर है किसके, राइट हैंड साइड के। आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्नावली खत्म हो गया है 6.1। कोई भी कठिनाई होगी आप घर में जाके बनाएंगे और पूछ लेना फिर, ठीक है।